नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह का जो मॉर्निंग में क्लास हुआ था, काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी बच्चों ने उस प्रश्न का सही जवाब विद स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। बहुत ही धमाकेदार वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ समय और कार्य का दूसरा वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 की अति महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जब जब वीडियो कनेक्ट करेंगे, रोजाना लाइव क्लास कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल आप कनेक्ट हो जाएंगे हमसे। और मैथ का जो बेसिक और ट्रिकी पैटर्न है वो पूरा कॉन्सेप्ट विद बेसिक के साथ आपका मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आ गया हूं टाइप नंबर 4 का। और पूरे अगर नंबर से इसकी समय कार्य की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 7 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न दे रखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को ए की तुलना में 60% तेजी से काम करता है। तो आपसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, यहां ऑप्शन की बात कर रहा है। ऑप्शन पहला है 6 दिन, दूसरा ऑप्शन की बात करते बी ऑप्शन दे रखा 7 से 1/2 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा 8 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। फटाफट से यार साथियों, जिनको आता है कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो साथी जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, और जो पहले बार जुड़े हैं विशेषकर पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। यहां प्रश्न दे रखा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। देखिए दोस्तों, हम यहां लिखेंगे कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहां मैंने लिख दिया ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी आप ए की कार्य क्षमता लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न दे रखा है कि बी उस काम को करता है लेकिन वो ए से 60% तेजी से करता है, यानी बी काम तो कर रहा है लेकिन 60% तेजी से। तो यहां मैंने लिखा बी, और बी किससे तेजी से करता है, ए से। तो देखिए लैंग्वेज देखो, ए से 60% तेजी से करता है। बस यही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां ए से तुलना कर रहा है, का, के, की और सी, इनको पकड़ लेना, इनका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो यहां ए से बोल रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा, ए का 1 दिन का काम निकालना बहुत जरूरी है। तो ए किसी काम को अगर 12 दिन में करता तो 1 दिन का काम उसका 1/12 होगा। तो यहां ए के नीचे लिखूंगा मैं 1/12। से का मतलब होता है गुणा, से का मतलब होता है गुणा, और 60% तेजी से कर रहा है। देखिए, धीमे बोले तो 100 में से घटाना है, और अगर तेजी से बोले तो 60 में जोड़ना पड़ेगा। यानी 100 में अगर 60 जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 160/100। आगे सभी को समझ में। अब देखिए दोस्तों, मैं कैसे कर रहा हूं, आप देखिए, मैंने 0 से 0 को काट दिया। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप जितना छोटे से कैलकुलेशन से काटना चाहो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काटो। अब देखिए, मैंने काटा 4 से, 4 चौके 16 और 4 तिया 12। फिर काटा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहां पर आ गया 2/3 पंजे 15। ये कार्य क्षमता चल रही है बी की। अब यहां पर 2/15 है, ये 1 दिन का काम है। आपसे पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी उस काम को कंप्लीट करेगा, यानी इससे आप इन्वर्स कर दीजिएगा 15/2, और 15 में 2 का भाग देंगे, यानी 7 से 1/2 दिन में। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा 7 से 1/2 दिन में। आ गया सभी को समझ में। देखिए एक बार वापस से मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूं, सुनना ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। आगे दे रखा है बी उसी काम को ए की तुलना में 60% तेजी से करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 7 से 1/2 दिन में करेगा। देखिए, ए 12 दिन में करता है तो आप 1 दिन का काम निकाल लीजिएगा, 1/12। 60% तेजी से काम कर रहा है, इसलिए आप 100 में 60 को जोड़ दीजिएगा, 160/100। हम इसको काउंट करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 2/15। इसे इन्वर्स करेंगे 15/2, 7 से 1/2 दिन। उम्मीद तो मैं करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका एक और प्रश्न आपके सामने हल करा रहा हूं। तो यहां प्रश्न दे रखा है कि रमेश किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार प्रश्न पूरा ध्यानपूर्वक से पढ़ रहा हूं, और आप भी इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि रमेश किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। महेश की कार्य क्षमता महेश की कार्य क्षमता रमेश से 25% अधिक है, यानी महेश उस काम को रमेश से 25% तेजी से करता है। ठीक है,
आगे देखिए, तो यहां हमें दे रखा है कि रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है और महेश की कार्य क्षमता रमेश से 25% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है महेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है। रमेश ने काम शुरू कर दिया है, 20 दिन में रमेश उस काम को कंप्लीट कर सकता है। यह रमेश की कार्य क्षमता है। आगे प्रश्न बोल रहा है महेश रमेश की तुलना में 25% तेजी से करता है, यह अधिक कार्यकुशल है। तो आपसे पूछ रहा है महेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 8 से 7/9 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा 7 से 9/11 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा 8 से 8/9 दिन, चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट से अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा। जिनको आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल आप इंतजार कीजिएगा, रेगुलर बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों यहां दे रखा है रमेश, तो हमने सबसे पहले लिखा रमेश। समझने की कोशिश करना सभी। यहां देखिए रमेश किसी कार्य को करता है 20 दिन में, तो यहां मैंने लिख दिया रमेश किसी काम को करता है 20 दिन में। आगे सभी को समझ में। सबसे पहले जिसकी कार्य क्षमता दे रखी है वो लिख दीजिएगा, रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है। आगे प्रश्न बोल रहा है महेश, तो यहां मैंने लिखा महेश। अब महेश किसकी तुलना में, तो रमेश की तुलना में। महेश की जो कार्य क्षमता है वो रमेश की तुलना में, देखिए मैं पूरा लैंग्वेज लिख रहा हूं, महेश की कार्य क्षमता रमेश की तुलना में यहां लिखा गया 25% अधिक है। ये अगर लैंग्वेज आपको पकड़ में आ गई तो ये सब प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों यहां रमेश के एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, क्योंकि रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का उसका जो काम होगा वो 1/20 होगा। कितना होगा, 1/20। अब देखिए यहां 25% अधिक दे रहा है, 100 में आप 25 जोड़ दीजिएगा, हमारे पास हो जाएगा 125। लेकिन प्रतिशत चल रहा है इसलिए प्रतिशत का आधार 100 लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहां 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/16। यहां पर इसको इन्वर्स करना होगा। जैसे हम इन्वर्स करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16 दिन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ने की बहुत कोशिश करना। रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है। आगे प्रश्न बोल रहा महेश रमेश की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है महेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो महेश अकेला उस काम को 16 दिन में करेगा। यहां पर हमें ऑप्शन 16 नहीं दे रखा है तो हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी महेश अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा करेगा। आगे सभी को समझ में। चलिए दोस्तों जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 5 की, और टाइप प्रश्न संख्या 9 समय कार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइप नंबर 5। और हम बात करते हैं रेगुलर समय कार्य की प्रश्न संख्या 9 की। दोस्तों टाइप नंबर 5 में जो प्रश्न संख्या 9 यानी नजर आ रहा है, यानी टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न, देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ा है। प्रश्न का जो लैंग्वेज दे रखा वो पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां प्रश्न दे रखा कि तपस की कार्य क्षमता महीर से दुगनी है। कई बार बच्चे यहां पर इस वीडियो को स्किप करेंगे और आज उनको बड़ी टेंशन हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा अध्ययन करें तभी आपको समझ में आने वाला है। ये मैथ है, मैथ भैया, ठीक है। प्रश्न दे रखा है तपस की कार्य क्षमता महीर से दुगनी है, यानी तपस और महीर दो व्यक्ति हैं, इसमें से तपस की जो कार्य क्षमता है महीर से दुगनी है। आगे प्रश्न दे रखा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो आपसे पूछ रहा है तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे यहां मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक शानदार शॉर्ट पैटर्न। दोस्तों यहां दे रखा दो व्यक्तियों के नाम आप लिख दीजिएगा, तपस और मिहिर। जिन व्यक्तियों के नाम दे रखा वो मैंने लिख दिया। हमेशा ध्यान रखना साथियों, कभी भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप अनुपात बनाकर ही हल करने की कोशिश करें। बहुत आसान और शानदार शॉर्ट पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट जरूर करें। तपस, देखिए तपस की कार्य क्षमता महीर से दुगनी है। तो भाई महीर की कार्य क्षमता हमें दे नहीं रखी है, तो जब महीर की कार्य क्षमता नहीं दे रखी है तो हम इसको 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। तो तपस की कार्य क्षमता महीर से दुगनी है, तो तपस के नीचे हमें 2 लिखना होगा। सिंपल पैटर्न बता रहा हूं, बस जो लैंग्वेज है उसको रट डालो, उसको पढ़ डालो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तपस की कार्य क्षमता महीर से दुगनी है, इसलिए महीर को मैंने 1 मान लिया और तपस के नीचे 2 लिख दिया। आगे प्रश्न बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। भाई दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको पहला टाइप लिखवाया था कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, यह पैटर्न बताया था। यहां पर हम इनकी कार्यक्षमता का गुणा कर रहे थे और यहां पर कार्यक्षमताओं का योग कर रहे थे और यहां पर टोटल दिनों की संख्या निकल रही थी। पैटर्न बताया था ना मैंने आपको, बिल्कुल वही पैटर्न लागू करेंगे। फिलहाल यहां पर अनुपात दे रखा है तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x से, यानी ये हो गया 2x और ये हो गया x। दोनों की कार्यक्षमताओं को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1x इंटू 2x। दोनों की कार्यक्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा, 1x प्लस 2x। और टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। वो सामने मैंने 12 लिख दिया। देखिए दोस्तों, इसको अगर आगे पैटर्न करते हैं तो 1x और 2x को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, 1x इंटू 2x और नीचे जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 3x। देखिए साथियों, इस x से ये 3 कैंसिल आउट, 1x कैंसिल आउट हो गया, यहां पर 12 आ रहा है। इस 3 को मैं ऊपर ले गया, 3 को देखिए ऊपर ले गया तो मेरे पास 2 से मैंने काटा, यहां पर कट गया 6 बार और x की वैल्यू यहां पर आ गई 18 दिन। कितना आ गई मेरे पास? 18। देखिए यहां पर x की वैल्यू मैं 18 रखूंगा और यहां पर 18 दूनी 36। अब सुनना, प्रश्न का लैंग्वेज क्या है? तपस की कार्यक्षमता महिर से दुगनी है। इसका मतलब आप इसे क्रॉसिंग में देख लीजिए, आप इसे क्रॉसिंग में देख लीजिए, यहां पर आ रहा 18 दिन। तपस उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा तो महिर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? महिर उस काम को 36 दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए तपस की कार्यक्षमता महिर से दुगनी है, महिर से दुगनी है, तो तपस उस काम को 18 दिन में करेगा तो महिर उस काम को 36 दिन में करेगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तपस उस काम को कितने दिन में करेगा? तपस उस काम को 18 दिन में करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर समझ में आ गया होगा। लेकिन जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है, अगला जो 10वां प्रश्न है वो मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 का प्रश्न संख्या 2। और वैसे ओवरऑल प्रश्न की बात करते हैं तो आज हम समय कार्य का कर रहे हैं प्रश्न संख्या 10। यहां प्रश्न दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहला 9वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था, इसी अकॉर्डिंग हम 10वां प्रश्न लेकर आगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना। हमें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना होगा और उसके बाद जिन मेरे प्यारे छात्रों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा, बिल्कुल कमेंट करने में दूरी नहीं बनाएं। बिल्कुल आप वीडियो को देखें, साथ बने रहें, नोट्स बनाते रहें और जल्दी से कमेंट करते रहिएगा, तभी हमें मजा आएगा। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। आगे प्रश्न बोल रहा है अतः ए बी से 20 दिन का समय कम लेता है। देखिए ए बी से 20 दिन का समय कम लेता है काम करने में, तो आपसे पूछा जा रहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिलहाल हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 40 दिन, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 30 दिन, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 10 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों, हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां सबसे पहले आपको 2 व्यक्तियों के नाम नजर आ रहे हैं, ए और बी। जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसा वैसा मैंने लिख दिया है। ए और बी जैसा जैसा हमें दे रखा वैसा वैसा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब दे रखा ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, तो भाई बी की जब कार्य क्षमता हमें पता ही नहीं है तो हमने उसको 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है तो ए के नीचे मैंने 3 लिख दिया। जिसकी कार्य क्षमता 3 गुना है उसी के नीचे लिखना है, क्योंकि हम अनुपात लेकर मैं आपको हल करा रहा हूं। तो बी के नीचे 1 और ए के नीचे 3। अब दोस्तों इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 1x और यहां पर हो गया 3x। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? आगे प्रश्न बोल रहा है ए बी से 20 दिन का समय कम लेता है। जैसे ही कम बोले अधिक बोले आपको अंतर करना होगा, तो हम यहां लिखेंगे 3x माइनस 1x बराबर यहां पर 20 डेज। ए बी से 20 दिन का समय कम लेता है, 3x माइनस 1x बराबर 20। 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 2x बराबर 20। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। ये x की वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां 1 को 10 से गुणा करने पर 10 और यहां 3 को 10 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 30। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला अनुपात लेकर चल रहा हो, कार्य क्षमता का प्रश्न आ रहा है तो आप तिरछे में क्रॉस में पढ़िएगा। ए अकेला उस काम को करेगा 10 दिन में तो बी अकेला उस काम को करेगा 30 दिन में। आपसे यही तो पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को करेगा 30 दिन में। यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। आगे सभी को समझ में? कभी भी प्रश्न कार्य क्षमता को आता है जिसमें गुना बोला जाता है, आप इस अनुपात वाले पैटर्न को हल कीजिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा और 100% आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब टाइप नंबर
6 की। बात करते हैं टाइप नंबर 6 और प्रश्न संख्या 11। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय कार्य का हम ओवरऑल प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन टाइप नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में यह प्रश्न काफी रिपीट चल रहा है। चलिए दोस्तों, यहां प्रश्न दे रखा है, जिनको प्रश्न संख्या 11 का आंसर आ रहा है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार इस पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न दे रखा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को क्रम से अलग अलग 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे प्रश्न बोल रहा है, यदि काम पूरा होने पर उनको कुल परिश्रमिक यानी उनको जो वेतन मिलता है वो 7,400 रुपए मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए वेतन में बी का हिस्सा कितना होगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। इन तीनों दोस्तों ने कोई काम ठेके पे लिया होगा और उसको करते हैं, ठीक है। काम कंप्लीट होने पर उनको 3700 रुपए का वेतन मिलता है। तो उस वेतन में बी का हिस्सा कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता दे रखी है 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। तो आपसे पूछ रहा बी अकेला उस वेतन कितना पाएगा, यानी बी को वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 3000, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 2400, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा 2000 और चौथा ऑप्शन दे रखा 4000। चलिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको जो 3 व्यक्ति दे रखे हैं उनकी कार्य क्षमता जरूर लिख दीजिएगा, उनके नाम जरूर लिखें। तो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए अकेला उस काम को कर सकता है 20 दिन में, बी अकेला उस काम को कर सकता है 25 दिन में और सी अकेला उस काम को कर सकता है 30 दिन में। दोस्तों जब भी आपको कार्य क्षमता दे रखी है और आपको वेतन दे रखा है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। सबसे पहले आप इन तीनों की एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा। तो जब ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/20। अनुपात लगा दीजिएगा, बी का एक दिन का काम निकाल लीजिएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/25 और इसी प्रकार सी का एक दिन का काम निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/30। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेना होगा। तो 20, 25 और 30 का जो एलसीएम आ जाएगा वो अपने पास में आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। 20 का भाग अगर 300 में देंगे तो हमारे पास जाएगा 15 बार। देखिए 0 से आप 0 काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे 30 को 15 बार कटेगा। 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25, फिर 2 बचेगा, 25 दूनी 50। तो यहां पर 12 बार जा रहा है। इसी प्रकार 30 से काटेंगे तो हमारे पास 10 बार जा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो अनुपातिक रेशियो आया है वो आ गया मेरे पास में 15:12:10। आपसे पूछ रहा इनको वेतन मिलता है 7,400 रुपए। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना। तो बी के नीचे कौन नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी के नीचे जो वो आ रहा है अनुपात, उसको लिख दीजिएगा 12। अनुपातों को योग करेंगे 15, 12 और 10। 15 और 12 होता है 27, 27 में 10 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 37। तो 37 इंटू टोटल वेतन है 7,400। दोस्तों 37 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। 12 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2400 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है कि बी को वेतन कितना मिलेगा। तो बी को वेतन कितना मिलेगा, तो बी को वेतन मिलेगा 2400 रुपए। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप यही पैटर्न को फॉलो करना, बिल्कुल 100% आप राइट का एग्जाम में करके आओगे ये प्रश्न। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 12 टाइप नंबर 6 का दूसरा प्रश्न। लेकिन हम ओवरऑल प्रश्न की बात करते हैं तो 12% बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसको ये प्रश्न समझ में आ गया है 12% 100% राइट करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं टाइप नंबर 6 के प्रश्न संख्या 2 और ओवरऑल प्रश्न की बात करते हैं तो 12 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनको प्रश्न संख्या 11 समझ में आ गया है वो इस प्रश्न का जवाब देने में बिल्कुल भी झिझक नहीं ले, और जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से ध्यानपूर्वक आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। प्रश्न दे रखा है कि ए व बी किसी काम को 10 दिन और 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि उन्हें काम समाप्त होने पर 4500 रुपए मिलते हैं तो आपको पूछा जा रहा है तो उस हिस्से में ए का हिस्सा कितना होगा। यानी ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। जब दोनों ने मिलकर काम किया होगा और काम समाप्त होने पर उनको जो अमाउंट मिलता है, उनका पारिश्रमिक मिलता है, वो मिलता है 4500 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है इस हिस्से में ए का धन कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो 2 व्यक्ति हैं उनका नाम जरूर लिख दीजिएगा आप, ए और बी। ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। जिनको आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा।
हमें एक दिन का काम निकालना होगा, तो यहां पर 1/10 आएगा। और इसी प्रकार बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो हमारे पास 1/15 आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में? अब दोस्तों हमें 10 और 15 का लघुत्तम लेना होगा। तो 10 और 15 का अगर अपन लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 30। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, और 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास ए अनुपात बी जो आया है वो आ गया हमारे पास में 3:2। आ गया सभी को? अब दोस्तों यहां पर ए के नीचे 3 नजर आ रहा है, आपसे पूछ रहा है हिस्से में, यानी 4500 रुपए का जो धन था उसमें ए का हिस्सा कितना था। तो यहां ए का अनुपात है 3, अनुपातों का योग करेंगे 3 और 2 होता है 5, इंटू टोटल अमाउंट है 4500 रुपए। 5 से काटेंगे, 5 नम 45, और 9 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2700 रुपए। तो इस हिस्से में 4500 रुपए में ए को जो धन मिलेगा वो 2700 रुपए मिलेगा। उम्मीद तो मैं ये करता हूं दोस्तों आज जो मैंने टाइप नंबर 4, 5 और 6 आपको जो पढ़ाया है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जिन छात्रों को आज का वीडियो पूरा देखा है उन सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो एक मैं आपके सामने क्विज लेकर आ रहा हूं। क्विज नंबर पहला जिसका जवाब मैं दूंगा, जो छात्रों ने सही प्रश्न किया है सही जवाब उनका चेक हो जाएगा, और क्विज नंबर 2 आपको रिप्लाई करना होगा। के बता रहा हूं काफी स्टूडेंटों ने सही जवाब दिया था, लेकिन काफी बच्चों का गलत भी हो गया था। तो दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा था क्विज में कि ए किसी काम को करता है 9 दिन में और बी उस काम को करता है 12 दिन में। आपसे पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका जवाब होगा ए प्लस बी लिखना होगा, दोनों की कार्य क्षमताओं को गुणा करना होगा और दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 12, और यहां पर आ जाएगा 21, क्योंकि 12 में 9 जोड़ने पर 21 आता है। 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 3 × 7 = 21। 3 को 12 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 में हम 7 का भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 1/7। तो इसका जो प्रश्न का सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 से 1/7। यानी जिन्होंने क्विज नंबर पहले का सही जवाब दिया है, काफी सारे छात्र थे जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ऑप्शन में आंसर 5 से 1/7 दिन राइट नहीं कर पाए थे। वो इस प्रश्न को देख लीजिए, उस क्विज नंबर पहले का ये आंसर होगा 5 से 1/7 दिन। अब मैं आपको आज दे रहा हूं क्विज नंबर, अब मैं आपको जो दे रहा हूं वो क्विज नंबर 2 दे रहा हूं, क्योंकि टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 अगर आपने अच्छी तरह से करा है, अच्छी तरह से समझे है, तो क्विज नंबर 2 का रिप्लाई करना नहीं भूलिएगा। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, उनके लिए मैं आपके सामने एक क्विज लेकर आ रहा हूं। जो क्विज नंबर 2 होगा, क्विज नंबर 1 का आंसर मैंने आपको हल करा दिया है। अब बात कर लेते हैं क्विज नंबर 2 की। प्रश्न दे रखा है कि ए व बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वे है 3:2, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है भाई ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। फिलहाल ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 10 दिन, बी ऑप्शन दे रखा 15 दिन, सी ऑप्शन दे रखा 20 दिन और डी ऑप्शन दे रखा 25 दिन। जल्दी से फटाफट से आपको कमेंट करना होगा। और जो छात्र पहले बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विशेषकर निवेदन है कि आप सुबह 9 बजे जो क्लास हुआ था वो वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। रोजाना आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे भी क्लास मिलेगी और शाम को भी आपको इवनिंग में क्लास मिलेगी। तो इस तरह से आपको हम रोजाना कॉन्सेप्ट बेसिक वाइज, ट्रिक वाइज आपको हर टॉपिक क्लियर कराएंगे। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी छात्र, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी, वनपाल, रीट की जो तैयारी करने वाले सभी छात्र, विशेषकर उनके लिए भी स्पेशल बैच चलाया जाएगा जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहां दे रखा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। एक बार मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। प्रश्न दे रखा है ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। आपको फिर प्रश्न बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले बार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और जिन छात्रों को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए वो सीधा अपना नाम, जिला नाम लिखकर मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।